आप कनेक्ट कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपके आंखें भी नम हो, दर्शकों को रुला सकते हैं। अगर कभी आप हंस रहे हो, कभी आप रो रहे हो, कभी आप हंस रहे हो, कभी आप रो रहे हो, सिर्फ एक पिक्चर नहीं है बट एक खूबसूरत एहसास है, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। जिस खूबसूरत एक एहसास, खूबसूरत राइटिंग है और कितना खूबसूरत ख्याल फिल्म और फिल्मी न्यूज को लेकर मैं आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ। डंकी की डंकी रिलीज हो चुकी है। अगर फर्स्ट रिएक्शन नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फर्स्ट रिएक्शन डंकी के बारे में लोगों का। उसके अलावा ये है एक मूवी एनालिसिस, मूवी रिव्यू भी कह सकते हैं आप। मैं बात कर रहा हूँ डंकी की, ऐसा क्या खास है डंकी में, आइए शुरुआत करते हैं। पहले तो बात करूंगा एक्टिंग की। एक्टिंग में जो सितारे आपने ऑलरेडी देखे हुए ट्रेलर और बाकी जगहों पे, तो सितारों में सबसे पहले है शाहरुख खान। शाहरुख खान है हार्डी डिलन के कैरेक्टर में और बाखूबी निभाया है कैरेक्टर। आपको सच में लगेगा कि आप हार्डी डिलन से मिल रहे हैं। एक मंजे हुए एक्टर है शाहरुख खान, हम सबको पता ही है। कन्विंसिंग लगते हैं जब भी स्क्रीन पे आते हैं, तो एक अलग कॉमिक टाइमिंग सर की और छा गए हैं एसआर के इस कैरेक्टर में। उसके अलावा बात करूंगा तापसी पन्नू। तापसी पन्नू बहुत अच्छी एक्टर है, एक सपोर्टिव कैरेक्टर दे रही है, मतलब लीडिंग पेयर है, शी इज अ लीडिंग पेयर, बट एक अच्छा सपोर्ट दे रही है एसआरके के कैरेक्टर को। उसके अलावा एक्टर है विकी कौशल। विकी कौशल की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। कम टाइम में अपनी छाप छोड़ देना, यही एक कलाकार का जो है एक एक साइन है। तो विकी कौशल एक बहुत उम्दा एक्टिंग करते हैं, वो सबको ही पता है, पर 20-25 मिनट के जो रोल में फर्स्ट हाफ में फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, बट वो फर्स्ट हाफ में जो उन्होंने काम किया, डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन, इमोशंस के साथ जो उन्होंने प्ले किया है, वो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। विकी कौशल, ये टू थम्स अप। इसके अलावा बात करूंगा मेन यहाँ पे मैं बुमन ईरानी की, जो कि इंग्लिश टीचर कैरेक्टर कर रहे हैं। अच्छी कॉमिक टाइमिंग के साथ आते हैं बुमन ईरानी और बहुत अच्छे लग रहे हैं स्क्रीन पे भी। बट जो विक्रम कोचर है, जिनका जो कैरेक्टर जिनकी बात कर रहा हूं मैं, वो आपको हंसा हंसा के रुला देंगे, क्योंकि वो थोड़े वो हर पिक्चर के अंत तक उनकी कॉमिक टाइमिंग की आप दाद दोगे और एक उभरते हुए कैरेक्टर, उभरते आर्टिस्ट की आपको झलक दिखाई देगी विक्रम कोचर में। उसके अलावा बली का कैरेक्टर जिन्होंने किया है अनिल ग्रोवर, मैं उनकी बात करूंगा यहाँ पे। एक अच्छे एक्टर जहाँ पे अच्छी डायलॉग डिलीवरी के साथ स्क्रीन प्रेजेंस बेहतरीन करके यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके अलावा बात करूंगा मैं स्क्रीन प्ले और स्क्रीन प्ले राइटिंग की। राइटिंग अभिजात सर की, एक उम्दा राइटर है, मतलब कॉमिक टाइमिंग डायलॉग्स के साथ में फर्स्ट हाफ में आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, क्योंकि जो इमोशंस की जर्नी है, स्टोरी टेलिंग की, स्क्रीन प्ले की, वो अप एंड डाउन है। कभी आप हंस रहे हो, कभी आप रो रहे हो, कभी आप हंस रहे हो, कभी आप रो रहे हो। हर एक सिचुएशन इतनी मंजी हुई है, इतनी जबरदस्त स्क्रीन प्ले है कि आप तो शौक रह जाओगे। कितना खूबसूरत लिखा हुआ है, कितनी खूबसूरत राइटिंग है और कितना खूबसूरत एक एहसास है। डंकी सिर्फ एक पिक्चर नहीं है बट एक खूबसूरत एहसास है, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। जिस तरह से पिक्चर जाती है, आपको स्टोरी ऑलरेडी पता है, हम सबको पता है, बट अगर आपको पता है, ये करना है कि किस तरह से जा रही है, किस तरह से स्टोरी जाएगी और आगे क्या होने वाला है और किस तरह से लिखा गया है। एक खूबसूरत राइटिंग यहाँ पे राजकुमार हिरानी और अभिजात सर की यहाँ पे नजर आ रही है। कनिका डिलॉन, ऑफ कोर्स शी इज द राइटर फॉर दिस मूवी। बहुत ही खूबसूरत राइटिंग है। अलावा अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी होती ये है, शुरू होती है तापसी पन्नू से, जो कि एक वृद्ध महिला दिखाई है, मतलब एक एजेड महिला दिखाई है, और फिर वो एक बीमारी से ग्रस्त होती है, वो अपने हॉस्पिटल से भागती है। अभी 25 साल के बाद, लंदन में रहने के बाद, उनको जाना है फिर से इंडिया। अभी आप ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान कहाँ है? शाहरुख खान ऑलरेडी इंडिया में होते हैं। तो कहानी शुरू होती है इन तीन लोगों से, तापसी पन्नू, बाद में विक्रम कोच्चर और अनिल ग्रोवर, इन तीनों के ऊपर कहानी है, जिनको जाना है इंडिया 25 साल के बाद। 25 साल ये लोग लंदन में थे। अभी आप ये पूछेंगे लंदन कैसे पहुंचे? लंदन पहुंचेंगे तब तक ये शुरुआत होती है, और ये शाहरुख खान को बोलते हैं कि हमें लंदन से इंडिया वापस लेके जाओ, हम आपको दुबई में मिलते हैं। दुबई में जब तक ये मिलते हैं, फ्लाइट के दरमियान आपको मिलती है एक फ्लैशबैक की स्टोरी की। पीछे क्या हुआ था? पीछे ये हुआ था पैसों की तंगी के कारण ये चंडीगढ़ में और पंजाब में ज्यादा करके ये देखा जाता है कि जो लोग जाना चाहते हैं यूएस की, उन पैसे की तंगी के कारण, जॉब ना मिलने के कारण ये सारी चीजें होती है, और वो उनको एक आशा होती है दूसरे कंट्री में जाके पाउंड्स में पैसे कमाने की। तो ये एक सपना लेके इन तीनों, और साथ ही साथ विकी कौशल, सुकी, तो इन चारों का सपना होता है लंदन जाने का। तो यहाँ पे मिलते हैं इनको शाहरुख खान, जो कि आते हैं तापसी पन्नू के भाई को मिलने के लिए। शाहरुख खान होते हैं फौज से,
तापसी पन्नू के भाई ने शाहरुख खान की जान बचाई होती है, इसलिए शाहरुख खान आते हैं उनके एरिया में उनसे मिलने के लिए, और उनके भाई पता चलता है गुजर गए। तो तापसी पन्नू यहाँ पे बोलती है कि उनको पता चलता है तापसी पन्नू और इन तीनों को, इन चारों को जाना है लंदन। तो यहाँ पे किस तरह शाहरुख खान उनकी मदद करते हैं डंकी फ्लाइट से जाने के लिए। बट होता यह है कि इसमें वो लोग फिर इंग्लिश सीखते हैं और तरह तरह की पैतरे पैतरे करते हैं जाने के लिए, बट कोई भी जा नहीं पाता। और एक और चीज इसमें ये बताई गई है कि विकी कौशल जो इंग्लिश इसलिए भी सीख रहे हैं क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड है, वो ऑलरेडी लंदन गई है किसी एनआरए से शादी करके, और वहां पे उसकी जान को खतरा है, वहां पे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इसलिए वो उनको लेने के लिए जाना चाहते हैं लंदन। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पे आपको पता ही है। पर होता ये है, इनमें से एक जन का वीजा लग जाता है, वो चला जाता है लंदन चला जाता है, और जैसे ही वो पहुंच जाता है वहां पे, तब वो फोन करके यहाँ पे बता देता है कि उनकी प्रेमिका ने, मतलब विकी कौशल की प्रेमिका ने वहां पे खुदकुशी कर ली, और ये सदमे से ये भी यहाँ पे खुदकुशी कर लेते हैं। तो ये पूरा ड्रामा आपको देखने को मिलेगा, एक इमोशनल कनेक्ट आपको देखने को मिलेगा पिक्चर में, और किस तरह से फिर शाहरुख खान ये ठान लेते हैं कि बाकी तीनों को तो मैं डंकी फ्लाइट से लंदन पहुंचा करूंगा। तो किस तरह से वो पहुंचते हैं, फिर 25 साल के बाद शाहरुख खान को फिर से कॉल करते हैं कि हमको अभी इंडिया रिटर्न आना है। तो इंडिया फिर से कैसे शाहरुख खान को लेके आते हैं, ये सारी कहानी है। अलावा अगर मैं बात करूंगा डायरेक्शन की, तो हैट्स ऑफ, पूरे मार्क्स जाते हैं राजकुमार ईरानी को। जैसे कि जिस तरह से मैंने बताया, एक एहसास उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, आपको ऐसे लोगों से मिलाने की कोशिश की है जो बिल्कुल भी सच है, डंकी मार के जो जाते हैं दूसरे कंट्रीज में, और उनका क्या हाल होता है। वो बैरिकेड्स तोड़ के जाते हैं और वहां पे फंस जाते हैं, वो रिटर्न आ नहीं सकते, वो उस देश में रह नहीं सकते, वो इस देश में आ नहीं सकते, और वो कुछ ही दिनों के बाद वो उनकी लाश भी नहीं मिलती, और वो डेड फाउंड होते हैं, मतलब लापता घोषित हो जाते हैं। इलीगल इमिग्रेट्स जिनका कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे लोगों की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ना सिर्फ पहुंचाने की कोशिश की, पर दिखाने की कोशिश की। वो ऐसा दिखाना स्क्रीन पे एक बहुत ही चैलेंजिंग है, और ये सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, वो है राजकुमार ईरानी सर। उन्होंने बता दिया एक और बार कि एक खूबसूरत कहानी वो लेके आ सकते हैं और दर्शकों को रुला सकते हैं। अगर आप कनेक्ट कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपके आंखें भी नम होने वाली है पिक्चर देखने के समय। ठीक है, जिसने अगर पिक्चर देखी है मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। मेरे वीडियोस को देख रहे धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं और भी बेहतर इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा नाम अविनाश है, साइनिंग ऑफ।